सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9 के लिए स्पर्श भाग 1 से धर्म की आड़ पाठ का अध्ययन करेंगे। यह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखा गया है। इसका जन्म 1890 में हुआ था और मृत्यु 1931 में हुई थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म का सहारा लेकर लोगों को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हैं। ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में पूरे देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म करते हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ यहाँ हमारे देश में हुई है, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज इसके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। आइए धर्म की आड़ में धर्म के बारे में पढ़ते हैं। विद्यार्थी जी कहते हैं कि इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात होता है, दंगे किए जाते हैं, तो धर्म और ईमान के नाम पर जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोगों से जिधर जोर देते हैं उधर ही जुट जाता है। यथार्थ दोष है। यथार्थ होती है वास्तविकता। कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उसका नेतृत्व और बड़पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम होता है, सस्ता आसान मालूम पड़ता है, सुगम भी है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से घर कर गई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण त्याग देने चाहिए। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था में चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। बेजा होते हैं बहुत ज़्यादा। पाश्चात्य देशों में, दूसरे देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरी की झोंपड़ियों का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं, आकाश से अट्टालिकाएं होती हैं, ऊंचे ऊंचे महल। गरीबों की कमाई ही वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोलिसेविज्म आदि का जन्म हुआ। धर्म की आड़ में इस लेसन में कहा गया है कि हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धन अड्डों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और लिया जाता है। फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीनहीन चलाते हैं। अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसान ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य होता है हर रोज प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं हो सकेंगे। धर्म की उपासना होती है पूजा करना। जो लोग धर्म की पूजा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डालते हैं और जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगा सकता है। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह इसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों को टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो उनके इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था
उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, एक प्रकार से उस दिन हमारे स्वाधीनता क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के मार्ग ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्यों को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों में बढ़ाई इनकी और इन्हीं के लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच, उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वोत्तर स्थान देते हैं। वे एक ही पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं है, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने से ऐसे ऐतराज हो सकता है, अंजा देने, शंख बजाने, नाक दागने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। हाँ जी, धर्म के स्पष्ट चिन्ह यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए, 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भरमांस की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना होगा। यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ेगी। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। इसलिए नास्तिक और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वर तब कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्य तब को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। धन्यवाद।